अब पेरीमीटर और एरिया में समझ लो, देखो तुम लोग को मेनली क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलते हैं उस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमको जैसे मान लो, अच्छा जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना फिगर जरूर बनाना, बिना फिगर के तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, यहाँ हमको दे दिया 4 सेंटीमीटर, यहाँ हमको दे दिया 5 मीटर, यहाँ दे दिया हमको 4 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा इसका, सम ऑफ ऑल साइड, नहीं तो बेस इंटू हाइट, नहीं तो 2 इंटू लेंथ प्लस, चलो 2 इंटू लेंथ प्लस, सॉल्व कर दें, पक्का, नो सर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या है, तो इस मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले यूनिट पर ध्यान दोगे, किस पर, यूनिट सेम रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला दिखा तुरंत सॉल्व करना शुरू, हमें क्या करना है, पहले यूनिट पर ध्यान देना है। ध्यान लिख दो, 5 मीटर इज इक्वल टू 500, क्लियर। अब इसका निकलेगा, पेरीमीटर निकाल दें, अरे बोलो, नो सर, क्योंकि ये वाला लेंथ इस लेंथ के इक्वल नहीं है, रेक्टेंगल में लेंथ लेंथ इक्वल होना चाहिए और ब्रेथ ब्रेथ, देखो जो डाउट है मैं वो क्लियर कर रहा हूं तुम लोगों को। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर इसके अपोजिट साइड्स अगर लेंथ में इक्वल नहीं है तो इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल के फॉर्मूले से तो नहीं निकलेगा। हम सम ऑफ ऑल साइड करके इसका फॉर्मूला जरूर निकाल सकते, क्लियर। और दूसरा डाउट हम लोग देखो, दूसरा डाउट हमको क्या आता है, इधर देखो, हमको मान लो क्वेश्चन में लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिख दिया, आर इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, then find the perimeter of square। इस टाइप हमको क्वेश्चन दे दिया कि जो रेक्टेंगल का, अरे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं ना यहाँ पर 90 सेंटीमीटर, क्या लिख देते हैं, हमको बोलते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वही एरिया है, मतलब दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों क्या है। तो हमसे क्या पूछा है लास्ट में, फाइंड द, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए ना, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू, अगर हमको साइड मिल जाए तो हम निकाल लेंगे, निकालें, चलो एक काम करो, इसको 100 सेंटीमीटर कर दो, कितना कर दो, अब इसको अगर हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको कितना दिया है, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कि साइड ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो उन्हें बराबर बराबर दोनों को एक ही पलड़े में। अच्छा एक चीज बताओ, 1 किलो रुई ज्यादा होगा या 1 किलो लोहा,
दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे? हाँ, साइज में तुम लोग को 1 किलो रुई ज्यादा दिखेगी और 1 किलो लोहे का जो वजन है वो जो लोहा है 1 किलो कम दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों का वेट क्या होगा? अच्छा, अगर मैं ऊपर छत पे से 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे को छोड़ू तो जल्दी नीचे कौन आएगा? क्यों? दोनों का वजन तो सेम है ना, तो भारी से क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे जाएगा। क्यों धीरे धीरे जाएगा? रुई में बताओ, क्योंकि रुई का जो डायमेंशन है वो ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया कवर करेगा, मतलब उसको हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है रोकेगा जल्दी नीचे आने से। और आयरन का क्या है, साइज छोटा है तो तेजी से नीचे। समझ में आया? अरे एक गोली ले लो छोटी सी, जिससे हम लोग ये खेलते हैं टन टन, वो ले लो और उसी का बड़ा सा एक चद्दर ले लो और दोनों को फेंको, दूर तक कौन जाएगा? क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया है वो कम है। एरिया क्या है? वो कम है। समझ में आया? अब मान लो मुझे मारना, मैं किसी को कुर्सी उठा के मारूं, वो जल्दी पहुंचेगा या चौक उठा के मारूं? क्यों? एरिया कम है। अब ये बराबर है, तो अगर मैं ये साइड निकालूं तो हम ये क्या हो जाएगा? √100। उसको बाहर कर दोगे तो +-10। हमारा स्क्वायर का साइड निकल गया। कितना आ गया? हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, जब भी तुम लोग रूट में से वैल्यू निकालोगे, है ना, स्क्वायर रूट, तो हमेशा +- के साथ लिखना। देखो, जिसको नंबर काटना होगा वो +- नहीं भी लिखोगे तो काट ले, देना होगा दे देगा, काटना होगा तो जब हायर क्लास में जाओगे 9th में 10th में तो +- साथ में लिखना। 7th 8th तक तो कैजुअली चल जाता है, लेकिन आगे नहीं चलेगा। हमको साइड मिल गया, स्क्वायर निकाल दें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, टोटल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। 4 इंटू, हमारे पास साइड है, निकाल दो। 4 इंटू 10 कितना हो गया? सही है? तो बोलो नो सर। ध्यान दिया करो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो हर जगह यूनिट जरूर लिखा करो, हर जगह यूनिट। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में महारत नहीं है, क्वेश्चन को सही प्रोसेस में सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन को समझ में आया? ये 10 कहां से आया? ये 10 कहां से आया? ये वाला 10 ना, इसका स्क्वायर रूट निकाला गया है। स्क्वायर रूट देखो हम ऐसे निकालते हैं, एक तो हम इस तरीके से निकालते हैं, 2 से करो कितने मान कटेगा? फिर क्या छोड़ो, तुम लोग तो 6 के बच्चों ना, ऐसे स्क्वायर रूट मत निकाल, तुम लोग को सबसे शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं। ये 100 किए, ऐसे पेयर बना दो, पहले 1 टाइम गया, क्लियर, 1 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 2। ये 0 0 उतर गया, लेकिन 0 तो जाएगा नहीं, तो ये 0 का एक ही पेयर बच रहा है, एक 0 यहाँ पे क्या करो? लगा दो। किसका हो गया स्क्वायर? 10 का। ठीक है, 10 इंटू 10 क्या होता है? इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसको 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, हो गया तुम्हारा। क्लियर? अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम लोग को बताता हूँ, जो कि एरिया और स्क्वायर से, देखो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम लोगों को बुक में मिलेगा। मान लो यस है क्लास में, यस, मान लो यस मिस्त्री है, यस क्या है? मिस्त्री है, और अलंकृता का घर बन रहा है, इसने इसको ठेका दे दिया घर बनाने का। क्या? घर बनाने से ठेका दे दिया, ये मिस्त्री है, चलो तुम मेरे घर में टाइल्स लगाओ। क्या करो? टाइल्स लगाओ। तो ये क्या है? टाइल्स। भाई देखो, टाइल्स का डिजाइन हमको नहीं पता, मैं उसमें टाइल्स लिख दे रहा हूँ। तो टाइल्स का कुछ तो, और जो टाइल्स है वो मान लो स्क्वायर टाइल्स है। कैसा टाइल्स है? स्क्वायर टाइल्स बन गया ना, स्क्वायर टाइल्स। तो हमको इसको एक साइड दे दिया, ठीक है, और ये अलंकृता के घर है। क्लियर? रेक्टेंगल शेप में। किस शेप में?
भाई प्लॉट खरीदते हो तो क्या प्लॉट ही खरीदो, घर नहीं ना बना मिलता है। तो इसने बोला कि बाद में बनवाएंगे, पहले हम उसमें टाइल्स सब लगवा देते हैं। इसने इसको लिख दिया 6 सेंटीमीटर और इधर मान लो 4 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या है? प्लॉट। किसका प्लॉट है? अलंकृता का प्लॉट है। और मिस्त्री कौन है यहाँ पर? यस। बाकी जो बचे हैं वो मजदूर। मिस्त्री तो एक ही होता है ना। अब बाकी जो बचे वो सब कहाँ है? तुम लोग क्या हो? लेबर। क्या हो? देखो लेबर आगे जाता है, मिस्त्री कभी आगे नहीं जाता। अब यस को इसमें टाइल्स लगाना है, अलंकृता ने ठेका दे दिया। अब ये पूछेगा कि कितना टाइल्स लगेगा मैडम आपके कमरे में। क्या पूछेगा? बताओ मैडम जी कितना टाइल्स लगेगा आपके घर में, हम लगवा देते हैं। अलंकृता को नहीं पता। मैं वही बोला कि जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ काम आता है, देखो उस चीज को। जो हम पढ़ते हैं, घर सब लोग बनवाते हो, सबके घर में ईंट जो लगता है जुड़ाई होती है, कहाँ काम होता है पढ़ाई का। सीखो। लोग बोलते हैं सच हम पढ़ते हो, काम कहाँ आता है। देखो बताओ भाई कितने टाइल्स लगेंगे तुम्हारे प्लॉट में? नहीं पता सर। हमको पता है। अगर टाइल्स अंदर लगाना है तो हम इसका क्या निकालेंगे? एरिया। क्या निकालेंगे? समझ में आया पढ़ाई कहाँ यूज होती है? निकालो। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अच्छा एरिया ऑफ अलंकृता निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? किसका? प्लॉट का। अब हमको निकालना है कि कितना टाइल्स लगेगा इस पूरे प्लॉट में। क्या करेंगे? क्या करोगे पंडित जी? ऐसे घर बनेगा? हाँ मिस्त्री क्या करोगे? बोलो कितना पेटी टाइल्स मंगा दे? हाँ प्रियांशु बताओ। हाँ देखो मेरा दोस्त है, पैसा देना, हम मंगवा लगाओगे कैठो टाइल्स ये बताओ। हाँ तो ठेके पे लियो तो बताओगे ना। मैडम पूछे कितना टाइल्स लगेगा, तो लोग सोचते हो ना सर पढ़ाई कहाँ यूज आता है। यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो इसके लिए हम पहले टाइल्स का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो लिखो एरिया ऑफ टाइल्स। तो स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर 4 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया? जो घर था उसका एरिया 24 और जो टाइल्स है उसका, अच्छा हमें नहीं लग रहा टाइल्स कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। इसको 2 सेंटीमीटर कर दे, सही रहेगा ना। पता चला बहुत जल्दी टाइल्स में खत्म हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। टाइल्स का एरिया कितना आ गया? और घर का एरिया? अब बताओ कितना टाइल्स लगेगा? अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, नहीं पता है क्वेश्चन बताओ। मान लो कार्तिक के घर में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? चाहे 10 छोड़ो, कितना एरिया आया? 24। कार्तिक के घर में 24 लोग हैं। कितने लोग हैं? 24। और एक लोग 4 रसगुल्ला खाते हैं। एक आदमी कितना रसगुल्ला खाता है? 4। तो हम कितना रसगुल्ला लाएंगे? अच्छा चलो अब ये तो बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है? अब इसके घर में कितने लोग हैं? 24 लोग। और सबको एक जगह बिठाना है। घर में क्या करना है? बिठाना है। क्या करना है? और एक कमरे में एक रूम में कितने लोग बैठने चाहिए? 4 लोग। तो कितने रूम बनाओगे कि सब लोग बैठ जाए? क्या किए? डिवाइड। क्या किए?
तो वही हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया हमको पता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 4 के हिसाब से हमको बिठाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड टाइल्स। क्या लिखेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ प्लॉट अपॉन एरिया ऑफ, बोलो, टाइल्स। पंडित जी समझ में आया? कितना टाइल्स लगेगा घर में? कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 4 से ये 6 नोच, कितना? 6 टाइल्स में इसके घर का पूरा फ्लोर कवर। किसी भी टाइल्स को इत्तू सा भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। मिस्त्री समझदार है। मिस्त्री क्या है? अरे इतना सा भी जगह नहीं बचेगा टाइल्स में बेटा, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। तुम लोग जाना अपने अपने घर पे, आंगन सबका ओपन होगा, अपने आंगन का लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट करना, ठीक है? उसका जिसके घर में टाइल्स लगा होगा तो टाइल्स, नहीं तो अच्छा किसके घर में टाइल्स लगा, एक बार हाथ ऊपर करो। तो अपने एक टाइल्स का एरिया मेजरमेंट करना, समझ गए ना, लेंथ और ब्रेथ। तो उस एक घर के एरिया से टाइल्स के एरिया को डिवाइड कर देना। जितना आंसर आएगा तुम काउंट करना, उतना ही टाइल्स लगा मिलेगा। उससे एक ज्यादा टाइल्स लगा, 1 इंच ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना घर का आंगन का एरिया होगा उतना ही टाइल्स उसमें लगा। समझ में आया? इसको नोट कर लो, नोट करो, नोट करो। अभी सब लोग आगे चले घर बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे? नंदनी, घर बनवाओगे कि नहीं आगे चल के? बोलो। तो पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो।